अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको फ्लैट बैंड बनाने का बहुत ही इजी तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने 3.5 इंचेस पर चौड़ाई और 4 इंचेस पर गहराई करके इस तरह से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा बॉर्डर था उसको हमने साइडों से फिनिशिंग उसकी करके रखा हुआ है। अब ग्लू की मदद से उसको हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। जो सेंटर क्रीज है उसकी दोनों साइडों पर इस तरह से हम बॉर्डर को सेंटर में अटैच करेंगे ग्लू की मदद से। जब ग्लू के साथ आप इसको अटैच कर लेंगे तो फिर उसके बाद सिलाई लगाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद ना तो कपड़े में कोई चुनट आएगी और ना ही आपका बॉर्डर आगे पीछे होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा आप ग्लू की मदद से इन चीज़ों को अटैच कर लिया करें। उसके बाद नीचे ये जो तिकोन सी बनी होती है इसको आपने उठा के इस तरह से ऊपर करके यहाँ पर चौकोर सी शेप दे लेनी है। इस तरह से प्रेस की मदद से ग्लू को आप इस तरह से प्रेस कर लें तो वो उसके ऊपर कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाती है। अब अगर आप चाहती हैं कि इस गले में आप हल्का सा कट भी रखें, बैन के नीचे जो हल्का सा कट होता है, तो उसका भी एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है कि आपने क्या करना है इस तरह से जो सेंटर क्रीज है उसके उसमें से आधे इंचेस का इस तरह से आपने वी शेप में आधे इंच का मार्जिन कट कर देना है। उसके बाद आपने इतना मार्जिन अंदर करते हुए ग्लू की मदद से इसको फोल्ड कर देना है। मार्जिन आपने इतना अंदर फोल्ड करना है कि वो सिलाई के बाद निकले ना। अब ये जो आपने मार्जिन फोल्ड किया है इसके ऊपर ग्लू लगाकर इस बॉर्डर को इस तरह से आपने ऊपर एडजस्ट कर लेना है। ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है ताकि हमारे ये वॉश करने के बाद यहाँ से कोई धागा या कोई कपड़ा ना निकले। इस तरह से आपने इस बॉर्डर को गले इसके ऊपर अटैच कर लेना है और फिर प्रेस की मदद से इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। मेरी वो बहनें जिनको फ्लैट कलर लगाना बहुत मुश्किल लगता है, आज की वीडियो उनके लिए है। बहुत इजी तरीके से फ्लैट बैन बनाने का तरीका बता रही हूँ। आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। अब इसके बाद आपको अगर लगे तो हल्की सी ट्रिमिंग की जरूरत है तो आप इसमें से कर सकती हैं। अब इसके बाद मैं आपको फ्लैट बैन जो है वो बहुत ही इजी तरीके से काटने का तरीका बताऊंगी। आपने 3.5 इंचेस पर इसकी चौड़ाई और 7 इंचेस पर इसकी गहराई, जिस तरह से हम गले की मार्किंग करते हैं इस तरह से एल शेप दे लेंगे। उसके बाद इसके कॉर्नर में आपने 1 इंचेस का निशान लगाना है और 1 इंचेस पर इस तरह से आपने गुलाई करनी है। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से आप इसको राउंड शेप दे लेंगे। सेम ऐसे ही जैसे आप राउंड नेक कटिंग करती हैं उस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। मार्किंग जो मैंने बताई है वो आपने बहुत ध्यान से करनी है। इस तरह से आप सेंटर से इसको कट करके जो इसकी दूसरी साइड है जो ऊपर शोल्डर पर आती है उस साइड से आपने इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है सिलाई की मदद से। इस तरह से जोड़ने के बाद आपके पास इस तरह से बे शेप में आपके पास नेक कट कर तैयार होगा। उसके बाद आपने जो शर्ट का हमने गला कट किया है उसकी आपने मेजरमेंट कर लेनी है। अच्छे तरीके से उसकी मेजरमेंट करनी है, कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से मेजरमेंट करते हुए अब आपने उस साइज के अकॉर्डिंग इस बैन की मेजरमेंट भी करके शर्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है। मेरे पास 19 इंचेस आया है तो मैं 9 इंचेस का साढ़े 9 इंचेस का हाफ करके तो इस बैंड को इस तरह से कट कर लूंगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपके पास उसके ऊपर आपने इसको इस तरह बे शेप में पेस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से इसकी पेस्टिंग करनी है क्योंकि ये जब सिलाई लगाते हैं तो अक्सर औकात ये पेस्टिंग जो है उखड़ जाती है और वहां से फिनिशिंग अच्छी नहीं आती और नीट नहीं लगता हमारा बैन। इसलिए आपने यहाँ पर प्रेस बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपने इसके नीचे इस तरह से एक और कपड़ा रख लेना है, मतलब ये कि कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। अब इस तरह से साइड से आपने मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरह से बहुत एहतियात से कि आपने दोनों कपड़ों को एक जैसा कट करना है, कपड़ा नीचे वाला या ऊपर वाला कम या ज्यादा ना हो। इस तरह से आपने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए साइडों से सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब आपने सेंटर में इस तरह से बे शेप में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आप जिस तरह राउंड नेक की आप कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। मार्जिन आपने इतना रखना है कि जिससे सिलाई में नीटनेस आए। अब इसके अंदर आप हल्के हल्के कट लगा लेंगे। इसके बाद आपने इस कपड़े को इस तरह से पलटकर प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी सिलाई बैठ जाए।
इस तरह से पलटकर आपने दोबारा इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है। अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारे बैन की शेप है वो प्रेस की मदद से ही बेहतर होती है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि शावर की मदद से आप इस बैन को प्रेस करके इसकी शेप को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। अब इसके बाद आपने इस बैन की जो सेंटर क्रीज है वो बिठा लेनी है इस तरह से, और शर्ट का जो आपने राउंड नेक कट किया हुआ है उसके भी सेंटर में आपने एक कट लगा लेना है। इस तरह से आप पहले गले इस बैन को इस गले के ऊपर रखकर चेक कर लेंगे कि बैन कम या ज्यादा तो नहीं है, तो देख सकते हैं हमारा बैन बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब जो हमने सेंटर क्रीज बिठाई है उससे हम सिलाई स्टार्ट करेंगे सेंटर से, और दोनों साइडों से सेंटर से ही सिलाई लगाते जाएंगे। अब एक साइड पे हमने लगा ली, अब दूसरी साइड भी इस तरह से हम इसके ऊपर अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो हमारे एंडिंग पॉइंट है, जो जहाँ पर हमने बैन स्टार्ट किया है और एंड किया है, वहां पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, कॉर्नर हम सबसे एंड पे बनाएंगे। एक साइड पे हमने अटैच कर लिया है, अब दूसरी साइड पर भी आपने इस तरह से अटैच कर लेना है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि कपड़े को आपने खींचना बिल्कुल नहीं, अगर आप कपड़ा खींचेंगी तो आपके गले की गुलाई ज्यादा हो जाएगी और बैन कम पड़ जाएगा, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बहुत हल्के हाथ से रखकर इस बैन को इस कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस साइड पर हमने पेपर पट्टी अटैच की है उस साइड वाला मार्जिन हमने सिलाई में दिया है। अब इसको पलटकर आप इस तरह से पलटेंगे और इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हल्का सा इस तरह से फोल्ड करते हुए ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम सिलाई के अंदर देते हुए यहाँ से कॉर्नर बना लेंगे। अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मार्जिन को अंदर करते हुए बिल्कुल जो हमारा गले का मार्जिन है उसके बिल्कुल साथ रखते हुए हम इसको अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब जब इसको हम पलटेंगे तो कैंची की मदद से इसकी नोक सीधी कर लेंगे। देख सकते हैं कि हमारे कॉर्नर कितनी अच्छे तरीके से रेडी हुए हैं, कोई भी कॉर्नर कम या ज्यादा नहीं हुआ मेजरमेंट में। अब इस तरह से दोनों साइडों से हम इसके कोने बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर शावर की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, क्योंकि शावर की मदद से जब हम इसे प्रेस करेंगे तो तब ही ये गला एडजस्ट होगा। अभी हम इस गले को इस बैन को जिस जगह पे एडजस्ट कर लेंगे फिर वो बैन वहीं पर एडजस्ट रहेगा। तो सिलाई के बाद सबसे जो मेन रोल होता है स्टिचिंग में वो होता है प्रेस का। अगर आप प्रेस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपकी सिलाई में नीटनेस भी आती है और आपकी सिलाइयाँ भी बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट होती हैं। इस तरह से आपने इसके शोल्डर्स और बैन को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब ये आप पर है कि आप किस तरीके से इस बैन को एडजस्ट करते हैं। जिस अच्छे तरीके से आप एडजस्ट करेंगी तो बैन की शेप वही रहेगी, चाहे आप वॉश भी करें उसके बाद भी आपकी बैन की शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। इस तरह से अच्छे तरीके से इसको प्रेस करने के बाद जो इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से तरपाई कर लेंगे। सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन तरपाई से ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं हमेशा तरपाई ही करती हूँ फ्लैट बैन के ऊपर। इस तरह से बहुत बारीक तरपाई करनी है आपने। एक्स्ट्रा मार्जिन को बहुत अच्छे तरीके से अंदर जो है वो फोल्ड करते हुए आप इसकी तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद तुरपाई करने के बाद आप इसको दोबारा से प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से। आप इसके शोल्डर को भी और इसकी सिलाइयों को भी प्रेस करके तो ये जो बैन है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। मेरी वो बहनें जिनको फ्लैट बैन काटना बहुत मुश्किल लगता था, इसमें इतना प्लस कर दें इतना माइनस कर दें, बहुत से फार्मूलाज यूज किए जाते हैं फ्लैट बैन काटने के लिए, लेकिन आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया है फ्लैट बैन काटने का। इस तरीके को यूज करते हुए मेरी तमाम बहनें, वो बहनें जो न्यू सिलाई सीख रही हैं और उनको फ्लैट बैन कॉलर जो है वो लगाना मुश्किल लगता है, तो उनके लिए बहुत ही ईजी तरीका मैंने बता दिया है। अब आप बहुत ही सिंपल तरीके से फ्लैट बैन रेडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को ऑन